आज की वीडियो में हम पेरेंट्स और युवा दोनों के लिए बात करने वाले हैं। इसे ध्यान से सुने और बहुत हद तक मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को भी कहीं न कहीं रिलीफ मिलेगा और उसी के साथ-साथ युवा को भी रिलीफ मिलेगा। बहुत सारे युवा की परेशानी क्या है कि दिन भर बहुत मोटिवेट रहते हैं, शाम आते-आते डीमोटिवेट हो जाते हैं। फिर वो रात को कहीं किसी कोने सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल पा रही है? और कहीं न कहीं किसी कोने में उनके पेरेंट्स भी बहुत चिंतित रहते हैं कि मेरे बच्चे का सिलेक्शन कब होगा? मेरे बच्चे की डिग्री कब पूरी होगी? या मेरा बच्चा कब सक्सेसफुल होगा? क्योंकि हर पेरेंट्स का यही सपना रहता है कि उसके बच्चे कामयाब हो जाएँ। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे रिसोर्सेज़, बहुत सारे कारणों की वजह से भी बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते, ऐसा वो सोचते हैं। मैं आपको एक सच्ची घटना बता रहा हूँ, जो मेरे एक परिचित हैं, इलाहाबाद में रहते हैं। उनके 2 बच्चे हैं और वो एक पान की शॉप चलाते हैं। अब आप ये सोच सकते हैं कि पान की शॉप जो व्यक्ति चलाता है कि महीने में कितने रुपए अर्न कर सकता है। मेरे हिसाब से 20 से 25 हज़ार रुपए वो उस शॉप से कमाते हैं। लेकिन उनके दोनों बच्चे आईएएस क्वालिफाइड हैं। अब आप ये देखिएगा कि एक पान की दुकान से बच्चों के आईएएस बनने तक का सफर कितना संघर्ष किया होगा। उन सब बातों में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, इरादा। आपका इरादा कैसा है? कभी-कभी क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हम भी आईएएस बनेंगे, हम पीसीएस बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे। लेकिन जब हम उस रास्ते पे चलना शुरू करते हैं और जब वो तकलीफें आती हैं, तो उन तकलीफों से डर के हम बैकआउट कर जाते हैं। बैकआउट मतलब हम सोचते हैं मुझसे नहीं हो पाएगा। जिस घड़ी, जिस पल आप ये सोचते हो कि आपसे नहीं हो पाएगा, उसी पल से आपकी कामयाबी का दरवाजा खुलता है। अब आपको करना क्या है? आपको बैकआउट नहीं करना है, आपको हार नहीं माननी है। जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल जाती है, तब तक आपको रुकना नहीं है। पेरेंट्स को भी क्या चाहिए, अपने बच्चों को मोटिवेट करें, ताने ना मारें। बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा है, कभी गुस्से में या कभी किसी झुँझलाहट में या कभी कहीं किसी और का गुस्सा अपने बच्चों पे उतार देते हैं, बोलते हैं कि यार तुमने मेरे पैसे बर्बाद कर दिए, तुमसे हो नहीं पाएगा। शर्मा जी के बेटे को देखो, वर्मा जी की बेटी को देखो, उन्हें देखो। तो मेरा पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि कभी भी कंपैरिज़न ना करें। क्योंकि आपके बच्चे में जो टैलेंट है वो शर्मा जी के बच्चे में नहीं होगा और जो शर्मा जी के बच्चे में टैलेंट है वो आपके बच्चे में नहीं होगा। तो आपको अपने बच्चे से लेना है ना। अगर वो सक्सेस होगा तो कामयाबी की जो खुशी होगी वो आपकी आंखों में होगी या शर्मा जी की आंखों में होगी? ऑब्वियसली आप ही की आंखों में होगी। तो इसलिए आपको क्या चाहिए, आप अपने बच्चे का ध्यान रखें, समय समय पे प्रॉपर गाइडेंस दें और उसके साथ एक दोस्ती वाला व्यवहार रखें। दोस्ती वाला व्यवहार इन द सेंस, उसे कभी भी डीमोटिवेट ना होने दें। क्योंकि युवा है, एज है, डिमोटिवेशन होना लाज़मी है, लेकिन आपको चाहिए कि आप उसका साथ दें। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, इसी तरह की और मेरी वीडियोज़ हैं, आप उन्हें देखें, समझें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।